एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। रामू एक गरीब किसान था जो गांव के बाहरी इलाके में अपनी पत्नी सीता और बच्चे सोनू और पूनम के साथ रहता था। वह बहुत मेहनत करता था, लेकिन गर्मी अधिक पड़ने से फसल की पैदावार ना के समान होने लगी, जिस वजह से वह मुश्किल से घर चला रहा था। गर्मी की तेज धूप में रामू अपने खेत में काम कर रहा है। उसके माथे से पसीना बह रहा है और उसकी आंखों में थकान साफ दिख रही है। ओह, ये गर्मी कितनी बढ़ गई है। पूरा दिन काम करके भी घर का गुजारा नहीं हो पा रहा। क्या करूं मैं सीता? रामू, तुम ज्यादा मत सोचो। बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम मैं भी कर रही हूँ। तुम जितना कर सकते हो उतना करो। गर्मी बहुत बढ़ गई है और खेत भी सूखने लगे हैं। इस साल पता नहीं मूंग की फसल होगी या नहीं। पानी का तो अकाल पड़ा है। ए जी, अब हम कर भी क्या सकते हैं? कुदरत के आगे किसकी चली है। हाँ सीता, मैं जो भी कर सकता हूँ करता हूँ, लेकिन अब क्या करूँ? इस साल बारिश नहीं हुई और फसल भी कम हुई है। इस बार का सीजन ने हमें नुकसान के सिवा कुछ नहीं दिया और रहा बचा इस गर्मी ने परेशान कर रखा है। तुम चिंता मत करो जी, भगवान पर विश्वास रखो, सब ठीक होगा। शाम हो गई थी। रामू और सीता घर की ओर चल पड़ते हैं। अगले दिन रामू गांव के लोगों से मिलने का मन बनाता है, तो वह सीता से कहता है, अरे सीता सुनो, मैं गांव में जा रहा हूँ। क्यों जी, गांव में क्यों जा रहे हो? भाग्यवान गांव के सरपंच और गांव के लोगों से मिलकर देखता हूँ अगर इस गर्मी से बचने और खेत की बिगड़ती फसल और पानी के बारे में कुछ राय लेना है। ठीक है जी, पर जल्दी आना। फिर रामू गांव की ओर निकल जाता है। गांव के लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और गर्मी के कारण सभी परेशान नजर आते हैं। रामू भी वहां आ जाता है। गांव का सरपंच गांव वालों से कहता है, भाइयों, इस बार गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ रही है। पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है। सरपंच जी, तो हमें क्या करना चाहिए जिससे इस समस्या का समाधान निकल सके? हमें मिलकर इस समस्या का हल निकालना होगा। सभी किसानों को एक दूसरे की मदद करना होगा और मिलकर पानी बचाने का तरीका ढूंढना होगा। सरपंच जी, हम जैसे गरीब लोगों के लिए तो पानी की समस्या बहुत बढ़ गई है। खेतों में सिंचाई करने के लिए पानी नहीं है और घरों में पानी की कमी होने लगी है। अब हम क्या करें? रामू बेटे, अगर हम सब मिलकर एकजुट होकर काम करेंगे तो इस समस्या का हल निकल सकता है। तुम अकेले नहीं हो, हम सब भी तो इस समस्या से जूझ रहे हैं। हम सब साथ मिलकर इस समस्या का हल निकाल लेंगे। गांव के लोग सरपंच की बातों से प्रभावित होते हैं और एकजुट होकर काम करने का संकल्प लेते हैं। रामू अपने घर लौटता है। सीता और बच्चे उसे देखते हैं। तभी रामू का बेटा उससे कहता है, पापा, आप बहुत थके हुए लग रहे हो, क्या हुआ? सोनू को देखकर रामू मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ बेटा, गर्मी बहुत बढ़ गई है, लेकिन मुझे तुम सबके साथ रहकर अच्छा लगता है। तुम दोनों स्कूल गए थे? पापा, स्कूल में गर्मी की छुट्टियां जल्दी शुरू हो जाएगी तो हम आपके साथ खेतों में काम करने जाएंगे। बेटा, तुम लोग इतने छोटे हो फिर भी मेरे साथ काम करने की सोचते हो। गर्मी बहुत बढ़ गई है, लेकिन हम सब साथ मिलकर काम करेंगे तो जरूर इस समस्या का हल निकाल लेंगे। जी, हम सब मिलकर इस कठिन समय से उभर जाएंगे। अगर खेतों में पानी नहीं है तो हम दूसरी जगह से पानी लाने की कोशिश करेंगे। हमें मेहनत करनी होगी। हाँ सीता, हम सबको ही मेहनत करना है, लेकिन इस बार बच्चों का साथ पाकर हम जरूर कुछ बेहतर करेंगे। अगले दिन रामू और उसके बच्चे गांव के तालाब पर जाते हैं। तालाब का पानी बहुत कम हो चुका था। फिर रामू कहता है, ये तालाब भी सूख गया है। पानी की किल्लत तो हर जगह है, लेकिन हमें मिलकर इसका समाधान ढूंढना होगा। सरपंच ने ठीक ही कहा था कि अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो कुछ न कुछ हल जरूर निकलेगा। पापा, क्या हम इस तालाब को फिर से भर सकते हैं? हाँ बेटा, अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो यह तालाब फिर से भर सकता है। हमें सबको एकजुट करना होगा ताकि हम इस पानी को बचा सके। यह काम हम सबको मिलकर करना होगा। अगर हर एक व्यक्ति थोड़ी थोड़ी मदद करेगा तो यह तालाब फिर से भर जाएगा और हम सभी को पानी फिर से मिलेगा। हम सब मिलकर इस गर्मी में एक दूसरे की मदद करें और हम सबका यही कर्तव्य है।
गांव के लोग सरपंच के नेतृत्व में तालाब की सफाई करते और पानी इकट्ठा करने का काम शुरू करते हैं। रामू और उसका परिवार भी इस काम में जुट जाते हैं। गांव के लोग काम में जुट जाते हैं। कुछ लोग पानी लाने के लिए जाते हैं, कुछ लोग तालाब को साफ करते हैं। धीरे धीरे तालाब भरने लगता है। देखो सीता, गांव वाले मिलकर तालाब भरने में सफल हो गए। अब हमारे खेतों में पानी मिलेगा और हम बेहतर काम कर सकेंगे। मुझे अब विश्वास हो गया है कि अगर हम साथ मिलकर काम करें तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। हाँ रामू, हम सब का साथ ही हमारी ताकत है और अब हमें और मेहनत करनी होगी ताकि हम सब का जीवन बेहतर हो सके। पापा, हम भी आपके साथ मेहनत करेंगे। अब तो हमारी गर्मी की छुट्टी लग गई। अब हम सब एक साथ मिलकर काम करेंगे। हे ऊपर वाले, तेरा शुक्रिया। हमें हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए। गर्मी की कड़ी धूप भी अब हमें डरा नहीं सकती, क्योंकि हम अब हर मुश्किल से निपटने के लिए तैयार हैं। ऐसी और कहानी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर कर देना वीडियो देखने के लिए। थैंक यू गाइस।